नमस्कार, ब्रज दर्पण 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले राजा महेंद्र प्रताप जी की ऐतिहासिक विरासत संकट में है। उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक और समाज सेवी संस्थानों को बचाने के बजाय कुछ स्वार्थी तत्वों ने अनियमितताओं और कानूनी लड़ाइयों के जरिए इन पर अवैध कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी हैं। राजा महेंद्र प्रताप जी द्वारा 1910 में पंजीकृत समिति को 1986 के बाद नवीनीकरण से वंचित कर दिया गया। इसके बाद 1 जुलाई 1986 को कुछ पदाधिकारियों ने नए नाम से संस्था का पंजीकरण करा लिया, जिससे उनकी संपत्तियों और संस्थानों पर स्वार्थी तत्वों का अवैध कब्जा हो गया। जागरूक नागरिकों ने इस फैसले को निरस्त करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। हालात इतने बिगड़ गए कि संस्था में अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और प्रशासनिक नियंत्रक नियुक्त करना पड़ा। लगभग 20 वर्षों से कानूनी विवाद जारी है, जिससे राजा महेंद्र प्रताप जी के शैक्षणिक और समाज सुधार के स्वप्निम सपनों को आघात पहुंचा है। राजा महेंद्र प्रताप जी द्वारा 1919 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कर कमलों से स्थापित वृंदावन स्थित ऐतिहासिक प्रेम महाविद्यालय की बदहाली को देखते हुए इसके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। शिक्षा कायाकल्प न्यास के तत्वाधान में रेलीगेयर इंटरप्राइजेज कंपनी द्वारा महाविद्यालय का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कर दिया गया। यह प्रयास राष्ट्रीय महत्व के इस ऐतिहासिक स्थल को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। राजा महेंद्र प्रताप जी के योगदान को केवल राजनीतिक मंचों पर भाषण देने या विशेष अवसरों पर पुष्प अर्पित करने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। समाज के प्रबुद्ध महानुभावों द्वारा किए गए रचनात्मक प्रयासों के तहत पालखेड़ा मथुरा में राजा महेंद्र प्रताप वाचनालय स्थापित किया गया है, जो उनके विचारों और आदर्शों को जीवंत रखने का सार्थक प्रयास है। राजा महेंद्र प्रताप विश्व मंच नई दिल्ली मथुरा राजा महेंद्र प्रताप जी की ऐतिहासिक विरासत को पुनः प्रतिष्ठित करने और उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मंच ने 3 प्रमुख कार्यों को रूपरेखा दी है, जिनमें पहला शिक्षण संस्थानों का संरक्षण। राजा महेंद्र प्रताप जी द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों और प्रतिष्ठानों की प्राचीन प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संवाद और समन्वय के आधार पर रचनात्मक कार्य संपादित किए जा रहे हैं। दूसरा, शोध और जागरूकता अभियान। उनके जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर शोध आधारित साहित्य का प्रकाशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति व्याख्यान, विजन, डॉक्यूमेंट, लघु फिल्म निर्माण आदि के माध्यम से जनसाधारण में जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। और तीसरा, तकनीकी शिक्षा का विकास। 1910 में स्थापित प्रेम महाविद्यालय एसोसिएशन के उद्देश्यों के अनुरूप औद्योगिक, तकनीकी, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चरल, वैज्ञानिक और कला जनरल शिक्षा की व्यवस्था के लिए महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। संयोजक राजा महेंद्र प्रताप विश्व मंच नई दिल्ली मथुरा राजेंद्र वर्मा अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए समाज के प्रबुद्ध नागरिकों और शिक्षाविदों से सहयोग करने का आह्वान किया है। मंच चाहता है कि ब्रजभूमि प्रकल्प के संयोजक के रूप में जागरूक नागरिक आगे आएं और राजा महेंद्र प्रताप जी द्वारा स्थापित मूल्यों को विश्व स्तर पर प्रचारित करने में सहयोग प्रदान करें। मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में लोग इस विषय पर जागरूक हो रहे हैं। कुछ समाज सेवी संगठन और नागरिक सक्रिय रूप से राजा महेंद्र प्रताप जी की विरासत बचाने के लिए संगठित भी हो रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई केवल कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। राजा महेंद्र प्रताप जी की अंतर्राष्ट्रीय विरासत को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करते रहने होंगे। केवल फोटो खिंचवाने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से उनके सपने पूरे नहीं होंगे, बल्कि उनकी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने, शिक्षा के प्रसार में योगदान देने और अवैध कब्जों को रोकने के लिए ठोस कार्य करना होगा। राजा महेंद्र प्रताप जी के अनुयायियों और समाज के हर जागरूक नागरिक को आगे आकर अपने मतभेद भुलाकर संगठित होकर उनकी धरोहर की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। यदि हम अब भी कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां इस गौरवशाली इतिहास से वंचित रह जाएंगी। ऐसे ही दिलचस्प खबरें देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें ब्रज दर्पण 24। नमस्कार।